नमस्कार साथियों, मैं जनक राजपूत और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस में। आज के सेशन में हम पिछले टॉपिक नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए समझेंगे कि इकाई के अंक के ऊपर कैसे कैसे प्रश्न एसएससी पूछता है, शेषफल प्रमेय के बारे में कैसे कैसे प्रश्न पूछता है, उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे ट्रिक से। इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि संख्याओं का वर्गीकरण किस प्रकार से हुआ है और वहाँ पर एसएससी द्वारा कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए। तो शेषफल प्रमेय और इकाई के अंक के आज के इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ लास्ट तक। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों इकाई के अंक के साथ। साथियों, इकाई का अंक जो होता है किसी संख्या में जो सबसे पीछे का अंक लिखा होता है उसे इकाई का अंक बोलते हैं। जैसे 7, 5, 3, 4 ये एक संख्या है तो इसको इकाई, जो 4 है इसमें इसको इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट बोलेंगे। कोई भी नंबर हो, जैसे 83 है तो इसमें जो इकाई का अंक होगा वो 3 होगा। ठीक, 3 जो है इकाई का अंक है, यानी जो सबसे पीछे का नंबर लिखा रहता है उसको इकाई का अंक बोलते हैं। अब एसएससी द्वारा इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं कि कुछ क्वेश्चन लिख देंगे वो, उसमें बोलेंगे कि भाई इसमें इकाई का अंक क्या होगा। जैसे क्वेश्चन लिख देंगे आपके साथ कि 7, 5, 4 और इसकी घात अगर 102 है, इसकी घात अगर 102 है तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एसएससी पूछता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें इसके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना होगा। कॉन्सेप्ट है साथियों कि कहीं पर भी सबसे पहले समझना है, कहीं पर भी अगर 0 लिखा है और 0 की घात कुछ भी है, 0 की घात कुछ भी है, कुछ भी यानी एक्स है ना, 0 की घात कुछ भी है तो सॉल्व करने पर हमेशा 0 ही आएगा। यानी 0 का गुणा हम कितने भी बार करा लें, 0 का गुणा कितने भी बार करा लें उत्तर हमेशा 0 ही आएगा। इसका मतलब कि यदि इकाई के अंक की जगह, यदि इकाई के अंक की जगह कहीं पर भी 0 लिखा हुआ है ना, जैसे इसमें पूछा जाए अगर कि 7, 5, 0 इसकी घात कुछ भी है, 999 इसकी घात है और इसमें पूछ लिया जाए हमसे कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो साथियों जैसा हम देख पा रहे हैं इधर की जो 750 जो संख्या दी गई है उसमें इकाई का अंक कितना है, 0 है। उसमें इकाई का अंक 0 है तो 0 की घात कुछ भी हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है इधर देखने के लिए, क्योंकि हमको जो निकालना है हमको वो इकाई का अंक निकालना है। यानी हमें जो मेन फोकस करना है वो 0 पर करना है। और 0 की घात 999 या कुछ भी हो तो 0, इसका आंसर हमेशा 0 आएगा। ठीक, तो सबसे पहले समझना है कि 0 की घात कुछ भी लिखा है यानी इकाई के अंक की जगह पर 0 लिखा है, इकाई की अंक की जगह पर 0 लिखा है तो उसका उत्तर हमेशा 0 आएगा। 150 की घात 150, इकाई का अंक जो है 0 है, 0 है तो 0 की घात 150 हमेशा 0 ही आएगा। ठीक, इसी तरह साथियों जो है अगला वो है 1। 1 का भी हम देखते हैं कि 1 का गुणा कितनी भी बार करा लें, 1 का गुणा कितनी भी बार कराने का मतलब 1 की घात कुछ भी दिया हुआ है, 1 की घात x दिया हुआ है तो उसका उत्तर भी हमेशा 1 ही आएगा। क्योंकि 1 का गुणा अगर हम कितनी भी बार कराएं 1 से तो हमेशा जो उत्तर आएगा वो 1 ही आएगा। ठीक, इसी तरह अगर इकाई के अंक की जगह 1 भी लिखा हुआ है तो उसका उत्तर भी हमेशा 1 ही आएगा। जैसे 151 लिखा हुआ है, इसकी घात 999 कुछ भी है, 999, 998 या फिर कुछ भी है तो इसका इकाई का अंक हमें देखना है। इसमें इकाई का अंक जो है वो 1 है, 1 है साथियों। तो 1 है इकाई का अंक यानी इसकी घात कुछ भी हो, इसका उत्तर जो हमेशा आएगा वो 1 ही आएगा। ठीक, यानी 1 का गुणा हम कितनी भी बार करा लेते हैं तो 1 ही आता है। इसके पीछे का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। 0 1 हो गया हमारा। उसके बाद जो अगला नंबर है वो है ऐसा साथियों 5। 5 का भी हम देखते हैं, 5 का टेबल अगर जो है देखेंगे तो 5 का गुणा 5 से कराएंगे तो 25 आता है। 25 में भी 5 का गुणा कराएंगे तो 625, ऐसे जो है लास्ट में 5 जो है जरूर आता है। यानी 5 की घात अगर x लिखा हुआ है, 5 की घात x लिखा हुआ है तो इकाई का अंक जो आएगा हमेशा वो 5 ही आएगा। ठीक, इसी तरह जैसे 1 लिखा हुआ था, अगर इधर 155 है आपकी जो दिया हुआ है 155, 155 की घात कुछ भी दी हुई है, 1000 दी हुई है, 155 की घात 1000 यानी इकाई का अंक जो है इसका गुणा कराना है हमें 1000 बार। 1000 बार गुणा थोड़ी कराएंगे, लेकिन इधर से हम जो है देख सकते हैं कि 5 का गुणा हम कितनी भी बार करा लें,
5 का गुणा कितनी भी बार करा लें जो उत्तर आएगा वो हमेशा 5 ही आएगा। यानी इकाई का अंक जो होगा हमारा 5 अगर लिखा हुआ है इकाई की अंक की जगह पर, तो हमेशा जो उत्तर आएगा वो 5 ही आएगा। इसी तरह साथियों जो अगला नंबर है हमारा वो है 6। 6 का भी हम देखते हैं, 6 बार करते हैं गुणा तो 36 आता है, उसमें भी 6 का गुणा करेंगे तो 6, यानी 6 की पावर अगर 6 की घात कुछ भी लिखा हुआ है, 6 की घात कुछ भी लिखा हुआ है तो इकाई का अंक जो आएगा हमेशा वो 6 ही आएगा। ठीक है साथियों, तो इधर से हम एक कॉन्सेप्ट जो है हम अपने माइंड में सेट कर सकते हैं कि कहीं पर भी अगर 0 लिखा हुआ है इकाई की अंक की जगह पर, यानी इकाई का अंक यदि 0 है, 1 है, 5 है और 6 है, कितना है साथियों? 0, 1, 5 और 6। अगर ए इकाई की अंक की जगह पर लिखा हुआ है तो घात कितनी भी हो उत्तर हमेशा वही नंबर आएगा जो लिखा हुआ है, यानी इनका जो होता है चेंज नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। ठीक, यानी अगर इकाई के अंक की जगह पर 0, 1, 5, 6 में जो भी लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो इकाई का अंक आएगा जो हमेशा वही संख्या आएगी, कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है साथियों, तो इसको जो है एक नोट करने वाला जो कॉन्सेप्ट मिल जाता है इधर से, यानी 0, 1, 5, 6 टोटल जो हमारे अंक होते हैं इकाई के अंक की जगह पर आ सकते हैं वो टोटल 9 आ सकते हैं। 9 में से जो है हमने 4 को देख लिया कि जो है नो चेंज आता है, इनमें कोई चेंज ही नहीं आ सकता। इसके बाद देखते हैं साथियों एक और कॉन्सेप्ट जो समझने वाला है। देखते हैं कि जैसे 2 लिखा हुआ है, ठीक, अगर 2 एक नंबर है और 2 का गुणा हम 4 बार करा कर देखते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक, तो देखते हैं कि 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 आता है, और उसके बाद जैसे ही एक बार और गुणा कराएंगे तो 16 यानी 32, यानी जो इकाई का अंक लौट के आ जाता है वही नंबर आता है साथियों। अगर 3 को देखेंगे, 3 को भी देखेंगे, 3 का गुणा 4 बार करा कर देखेंगे तो जो उत्तर आता है हमारे पास वो 3 तिरका 9 और 3 तिरका 9, यानी इधर से 9 का 9 बार करा के 81 आ जाता है। 3 का गुणा 4 बार कराने पर 81 आता है, और अगर एक और उसमें गुणा करा दिया जाए तो जो उत्तर आएगा वो 81 गुणा 3 यानी 243 आ जाएगा। यानी जो इकाई का अंक इसमें आया है वो भी लौटकर 3 ही आ गया है। यानी साथियों अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ है, कोई भी एक नंबर लिखा हुआ है, जैसे ए एक नंबर है, ठीक, ए एक नंबर है जो कि 1, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे लेके 9 तक है, और इसकी घात अगर 5 हो जाए, ठीक, यानी इसकी घात अगर 4 के बाद हो जाती है तो उधर देखेंगे ए आता है लौट के, है ना, यानी 4 के बाद अगर कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे 4 और इंटू ए लिख दिया जाए इधर इंटू ए, तो जो लौट के आता है वो ए आता है। ठीक है साथियों, यानी इसका जो कॉन्सेप्ट एक बार समझ के देखते हैं कि जैसे एक नंबर लिखा हुआ है, हाँ, एक नंबर लिखा हुआ है कि 232 की घात जो है 141 है, ठीक, 232 की घात 141, इसमें पूछा गया है मैं इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट कितना होगा, तो जो है 4 का इसमें भाग देकर देखेंगे तो 4 का भाग जाएगा 141 में, 4 × 12 2 1 और 4 × 5 20 है ना, 20, ठीक, 20 एक बचता है इधर पे, यानी जो है इसको हम लिख सकते हैं साथियों, इसको हम लिख सकते हैं 232 लिखा हुआ है, 232 की घात 141 लिखा हुआ है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको खाली 2 से मतलब है, इकाई का अंक 2 है तो खाली हमें 2 की घात 141 को सॉल्व करना है, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन का उत्तर निकालना है वो निकालना है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, ठीक। अच्छा, अब 2 की घात 141 को जो हम लिखेंगे ऐसा लिख सकते हैं क्या, इसको देखो, यानी 2 की घात 4 इंटू 35 लिख सकते हैं, 2 की घात 4 इंटू 35,
और इसके साथ जो आएगा एक और गुणा में जो 2 की घात आ जाएगी। यानी जो इसको देखेंगे अगर एक बार, इसको अगर सॉल्व करके भी देखते हैं तो इधर से जो आएगा हमारा वो आ जाएगा 2 की घात 4 का इसमें गुणा कराएंगे तो 4 पंचे 20, 4 × 12, 13, 14, 140 × 2 यानी 2 की घात 141। तो इधर से मुझे लगता है कि आप लोग समझ जाएंगे कॉन्सेप्ट को कि 2 की घात 141 लिखा हुआ है तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं 4 × 35, यानी 4 का जो है घात में हम भाग करके देख लेंगे और जितना उत्तर आता है उसको इंटू में वो लिख लेंगे वो संख्या। ठीक। अच्छा, तो इधर हमने जैसे देखा था साथियों कि ये इकाई का अंक लिखा हुआ है, ये इकाई का अंक लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर 2 की घात 4 35 यानी 4 के बाद जो लौट के आएगा इधर तक तो हमें कोई मतलब नहीं है, इधर से जो लौट के आएगा वो आएगा खाली 2, यानी जो इसका इकाई का अंक होगा वो 2 आएगा, इकाई का अंक 2 आएगा। ठीक साथियों, 2 आएगा। इसी तरह जो एक और क्वेश्चन को हम समझते हैं, इसी तरह का एक आध क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि 257 की घात 250। ठीक है साथियों, ऐसा कोई एक क्वेश्चन हमसे जो है पूछ लिया जाता है तो सबसे पहले हमें देखना है इधर क्या जीरो है इकाई के अंक पर, 0, 1, 5 या 6, इनमें से तो नहीं है कोई संख्या, नहीं है। इधर कितना है 7 है, तो इसको जो है हम क्वेश्चन को डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, इसको देखेंगे कैसे करना है। तो साथियों प्रोसीजर इसका यही है कि इसमें 4 से आपको भाग देना है, इसमें 4 से भाग देंगे, 250 में 4 से भाग देंगे तो जो है ये जाएगा 4 × 24, 1 और 0, 4 दूनी 8, इसका जो 2 है वो शेष फल आ जाएगा। ठीक साथियों, तो इसको जो आया हुआ है इसी को लिखेंगे हम इस घात में। कैसे लिखेंगे, हमें देखना है इधर इकाई का अंक, यानी हमें बाकी इस नंबर से कोई मतलब नहीं है, खाली जो हमें कॉन्सेप्ट समझना है वो 7 से समझना है। तो 7 की घात हम 250 लिख सकते हैं इधर, 7 की घात 250 लिखेंगे तो उसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 7 की घात 4 × 250, 4 × 250, यानी इसका जो नंबर निकल के आएगा वो जो कुछ भी आए उससे कोई मतलब नहीं है। इसके 4 × 62, इसके बाद 62 ये वाला नंबर लिखना है साथियों, 250 को ही कन्वर्ट करना है इंटू, इसके बाद जो गुणा में लिखेंगे वो 7 की घात 2 लिखेंगे। ठीक है साथियों, 7 की घात 2 लिखेंगे। ठीक, यानी जो भी हमने भाग देकर निकाला है उसका जो भागफल है उसको इसमें कन्वर्ट कर लेंगे, तो जो इधर आएगा 7 की घात 2 यानी 49, 49 में जो इकाई का अंक है वो है 9। तो इस तरह से हम जो है इकाई का अंक फाइंड कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो इसी तरह का एक और क्वेश्चन जो है एसएससी वगैरह का देखेंगे। साथियों अब हम समझते हैं कुछ हमारे पास जो है एसएससी पैटर्न के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है कि इसमें जो है हमें इकाई का अंक बताना है, इन सब में क्या करना है, हमें इकाई का अंक ही बताना है। एक मल्टीप्लाई वाला है, प्लस वाला है, ये पूरा मल्टीप्लाई वाला है और ये माइनस वाला है। इन पैटर्न को हम सॉल्व करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है 4, 3, 8, 7, इसकी घात कितनी है 245 इंटू 621 की घात है जो वो है 72। तो साथियों सबसे पहले हमें क्वेश्चन में देखना है, क्वेश्चन में सबसे पहले हमें देखना है कि क्या जो इस हमें जो है बाकी क्वेश्चन से इसमें कोई भी मतलब नहीं है, बाकी क्वेश्चन कुछ भी लिखा हो, खाली हमें ध्यान मेन फोकस करना है, वो करना है हमें इकाई का अंक पर। इकाई का अंक में हम देखेंगे कि क्या कहीं क्वेश्चन में 0, 1, 5 या 6 तो नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि अगर इकाई का अंक ये होता है तो उसमें नो चेंज, यानी इकाई का अंक आएगा सॉल्व करने पर वो भी वही आएगा। तो इधर जो है इधर 7 है, यानी इसमें से कोई भी संख्या नहीं है। लेकिन साथियों जो इधर है वो 1 है, 1 है साथियों। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमेशा जो आएगा 1 ही आएगा, यानी इधर से जो इकाई का अंक आएगा वो हमारा 1 ही आएगा। और गुणा भी करेंगे हम तो पूरा गुणा क्यों करते रहें, क्योंकि हमें जो निकालना है वो इकाई का अंक ही निकालना है।
तो गुणा हमेशा इकाई के अंकों का ही करेंगे। ठीक है साथियों, इधर से देखेंगे इधर 7 लिखा हुआ है, इधर 7 लिखा हुआ है, तो इधर करने के लिए सेम वही प्रोसीजर, इसमें जो है 4 से भाग दे लेंगे, इसमें 4 से भाग दे लेंगे 245 में, तो जो हमारा जो शेषफल आएगा वो 5 आएगा साथियों। कितना आएगा? 5 आएगा। यानी जो है इसको हम लिख सकते हैं कि जो इकाई का अंक, हमें खाली फोकस करना है इकाई का अंक पे, 7 की घात 4 गुणे जो है 60 बार इसमें भाग जाएगा, और इंटू जो बच के आएगा वो आएगा 7 की घात हमारा, 7 की घात हमारा बच के आएगा, देख लेते हैं एक बार, 1 आएगा साथियों। इधर जो है 61 बार भाग जाएगा, इसका 61 बार भाग जाएगा, हाँ 61 बार भाग जाएगा, और जो है 1 बच के आ जाएगा। और इधर से तो वैसे भी इकाई का अंक 1 ही आ रहा था, तो इधर से देखेंगे हम साथियों जो इकाई का अंक ये दोनों आए हुए हैं, क्योंकि जो ए आया हुआ है इसका कोई मतलब नहीं है, इसके बाद जो नंबर रिपीट होता है वो वही नंबर आ जाता है। तो इधर से देखेंगे कि 7 और 1, यानी इधर जो आया हुआ है हमारा 7 आया हुआ है इकाई का अंक, और इधर आया हुआ है 1, यानी इसका जो इकाई का अंक आ जाएगा वो 7 आ जाएगा। ठीक है साथियों, इसी तरह जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, हमें क्वेश्चन में जो मेन फोकस करना है वो खाली 4 से डिवाइड करना है, और जितना शेषफल आता है उसको इकाई का अंक निकाल लेना है। जैसे दूसरा क्वेश्चन है 124, इसकी घात है 372 प्लस 124 और इसकी घात है 373। ठीक है साथियों, तो इसे करने के लिए हमें फिर वही सेम प्रोसीजर देखेंगे, कहीं इधर 0, 1, 5 या 6 तो नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। फिर इसके बाद जो करना है इस संख्या को और इस संख्या को 4 से भाग देना है। जब 4 का भाग देंगे हम तो इधर आएगा, इस 4 का भाग देंगे इसमें 372 में, जब 4 का भाग देंगे तो 4 36 1, और इधर जो आएगा वो आएगा हमारा 2 4 12, यानी साथियों जो ये जो है हमारा पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है इसमें। और इधर देखेंगे अगर 373 होता तो इधर जो है हमारा शेषफल 1 आ जाता। ठीक है, तो देखते हैं ये पूरा पूरा भाग जा रहा है, यानी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इकाई का अंक हमें उठा लेना है, इधर से हमने 4 उठा लिया, उसको हम लिख सकते हैं 4 की घात 4 इंटू 93। 4 इंटू 93 कितना होता है? 372 होता है, प्लस इसी तरह जो है हमें इधर से इकाई का अंक उठा लेना है, 4 उठा लिया हमने, उसके बाद जो इसको लिख सकते हैं हम 4 इंटू 93। 4 इंटू 93 कितना हुआ? 372, इंटू में 4 की घात 1 और है, तो इंटू में हमने 4 की घात 1 कर लिया। ठीक है साथियों, तो इधर से देखेंगे तो इधर से तो सिंपली जो हमारा उत्तर आएगा वो ये आ जाएगा इकाई का अंक, यानी जो इधर आएगा वो खाली 4 आ जाएगा। और इधर से जो है हमें देखना है कि ये पूरा पूरा जा रहा है, ये भाग इसमें पूरा पूरा जा रहा है, तो इधर से जो इकाई का अंक आएगा वो आएगा, ऐसे निकाल लेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, इसका 4 बार गुणा करा के देखेंगे तो 4 चौका 16, चौका 64, 64 में फिर 4 आया है, देखो 16 इंटू 4 यानी ये आया 64, और इसमें कराना है एक बार फिर 4 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई कराना है तो 4 चौका 16, जो लास्ट में आएगा वो हमेशा 6 आएगा, इसमें 6 आ रहा है। तो इधर से जो इकाई का अंक देखेंगे गुणा करा के वो 6 आ रहा है। गुणा भी हमें ध्यान रखना कराना है, पूरा पूरा गुणा नहीं कराना है, खाली इधर इकाई के अंकों का जो है गुणा करा देना है। यानी इधर से जो हमारा इकाई का अंक आ रहा है वो 6 आ रहा है, और उधर से जो था 4, बीच में प्लस लगा हुआ तो दोनों को जोड़ देंगे, यानी 10। 10 में जो इकाई का अंक आएगा वो आएगा हमारा 0, यानी 0 इसमें जो है इकाई का अंक हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसी तरह एसएससी पैटर्न का ही एक अगला क्वेश्चन है, एक टोटल मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है, इसमें जो है पूरा मल्टीप्लाई ही हुआ है, बाकी जो है बाकी कुछ भी नहीं हुआ है। इसमें है 71 इंटू 72, 73, 74 इंटू 76, 77 इंटू 78 इंटू 79। इसका जो है एक बहुत लंबा सा जो है गुणा लिखा हुआ है, इकाई का अंक इसमें जो है हमें फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऐसा तो नहीं है कि हम इस पूरा का जो है मल्टीप्लाई करा देंगे,
तो इसके लिए हमारे पास बिल्कुल इनकी इकाई के अंकों का जो है हमें गुणा कराते जाना है। यानी इसमें इकाई का अंक 1 और इसमें 2, तो 1 और 2 का गुणा कराएंगे तो 2। उसके बाद इसका इकाई का अंक इधर से 2 आया है और इधर से 3, तो इसमें करा देंगे 3 से गुणा तो 6। इसमें करा देंगे आगे चल के 4 से गुणा, 4 से गुणा कराएंगे तो 24। अब 24 का जो इकाई का अंक है उसे हमें लेना है, ठीक है साथियों। यानी 24 का इकाई का अंक जो है हमारा 4। अब 4 में करा देना है हमें 6 से गुणा। इसका जो है इकाई का अंक, हर संख्या का इकाई का अंक और उसके पिछले की संख्या के इकाई के अंक से गुणा कराते जाना है, तो जो उत्तर आएगा वो इकाई का अंक आ जाएगा। इधर से फिर से 24 आएगा, इसमें फिर से जो है इकाई का अंक है 4, तो 4 में हम फिर से इसके इकाई के अंक यानी 7 से गुणा करा देंगे, तो इधर से आएगा 28, यानी जो इकाई का अंक है वो हमारा 8। ठीक साथियों, इसके बाद इकाई का अंक 8 है और इसका इकाई का अंक भी 8 है, तो इसका इकाई के अंक से इसमें गुणा करा देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 64। और 64 में यानी इकाई का अंक है हमारा 4, तो हमें 4 में गुणा कराना होगा 9 का, क्योंकि इसका इकाई का अंक 9 है, तो 4 में गुणा करा देंगे 9 का यानी 36, यानी जो इसमें इकाई का अंक आया वो आया 6। तो इसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा, इकाई का अंक बराबर इसमें 6 आ जाएगा। ठीक साथियों, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, इनमें कोई टाइम टेकिंग क्वेश्चन नहीं होता। खाली ध्यान देना है कि गुणा आपको इकाई के अंकों का ही कराना है और उसके जो पिछली संख्या आई है उसके भी इकाई का अंक का ही गुणा कराना है। बाकी इस क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन में ज़्यादा जो है दिमाग वगैरह का भी यूज नहीं होता, खाली ट्रिक वगैरह हमें जो है ध्यान में रखना है, तो आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद साथियों ये क्वेश्चन जो है एक हमारे पास सब्सट्रैक्शन माइनस का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है। जैसे 22 की घात 101 लिखा हुआ है और माइनस 23 की घात 101 लिखा हुआ है। ठीक है साथियों, इधर देखेंगे हम क्या जीरो इकाई के अंक की जगह क्या कहीं पे 0, 1, 5 या 6 तो नहीं है, तो नहीं है। वो देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर उस टाइप का क्वेश्चन आता है तो विद इन अ सेकेंड उसको सॉल्व कर सकते हैं, वो उतना ही नंबर आ जाता है। इधर पे नहीं है, ना तो 0 है, ना 1 है, ना 5 है, ना 6 है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करना होता है, इसमें 4 से हमें भाग देना होता है। इसमें 4 से भाग देंगे 101 में, 4 से भाग देंगे, 4 दूना 8, इधर 2 बचेगा, 1 4 5 20 है ना। इधर जो शेष फल आएगा वो 1 आएगा। तो जो है इधर से क्या कर सकते हैं हम साथियों कि जो 22 का हमें क्या देखना है, 2 देखना है, इकाई का अंक लेना है हमें, तो 2 लेंगे। उसके बाद 2 की घात को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 × 25, 4 × 25 और एक शेषफल बच रहा था यानी 2 की घात 1, ऐसा लिख लिया हमने। ठीक, आगे क्या है माइनस, तो माइनस लगाया हमने और इधर देखेंगे सेम नंबर लिखा हुआ है ऊपर, तो शेषफल जो है उतना ही आना है, तो इसको भी लिख सकते हैं हम 2 की घात 4 × 25 × 2 की घात जो है 3 की घात, इधर के किसके 3 की घात, इकाई का अंक क्या है इसमें 3 है, तो इधर 3 देखेंगे 3 की घात 1। ठीक, इतना जो है हम कर लेंगे। तो समझते हैं इसको साथियों कैसे आया ये हमारा आ गया है। देखो 2 की घात 4 × 25 × 2 की घात 1, ये जो है इसकी घात लिखी हुई है, ये जो है इसकी घात